पिछले 4 दशक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि नक्सलियों ने पहली बार ये कहा है कि हम हथियार छोड़ रहे हैं। हम अस्थायी रूप से हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्तर से संजय ठाकुर। संजय भैया, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब नक्सलियों ने हथियार त्यागने की बात की है। क्या क्या अपडेट है, इस पे बताइए। देखिए, नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने, जो कि पोलित ब्यूरो मेंबर भी है और जिसका नाम है वेणुगोपाल राव, जो कि नक्सली सबसे बड़ा नक्सली है, नक्सली नेता है, उसने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में उसने साफ तौर पे लिखा है, अगर आप 5वें पैराग्राफ में जाते हैं, कि हम बदले हुए विश्व एवं देश की परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। यानी नक्सलियों ने पहली बार कहा है कि हम हथियार छोड़ रहे हैं। ये खबर सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि बीते 60 सालों से, जब से चारू मजुमदार, कानू सान्याल ने नक्सल संगठन का गठन किया, तब से जो हथियार के दम पे सत्ता पाने की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में पहली बार नक्सलियों ने कहा है कि जिस हथियार के दम पर, जिस बंदूक की नोक पर ये सत्ता पाने की बात करते थे, उस हथियार को वो नीचे रखने को तैयार हो गए हैं। तो सौरभ, इससे बड़ी खबर, बीते आपने 4 दशकों की बात की, मैं 6 दशकों की बात करता हूं, नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि 60 सालों से चल रहा ये जो खूनी संघर्ष है, हो सकता है कि ये खूनी संघर्ष अब अंततः बंद हो जाए। इस लेटर के मायने क्या है, ये लेटर पहुंचा कैसे, ये भी बता देता हूं। हमारे साथी हैं दक्षिण बस्तर के रौनक सिवहरे, मेरे छोटे भाई हैं, और मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, खुले तौर पे कहता हूं, कि नक्सल खबरों में जो भी हम आपको बताते हैं, चाहे मैं या इसके अलावा मेरे जैसे आप जितने भी पत्रकारों को देखते हैं, चाहे बस्तर में, चाहे रायपुर में, चाहे दिल्ली में, उन सभी का जो सूत्र है, उन सभी को बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में ले जाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो रौनक सिवहरे है। उसी रौनक के पास एक्सक्लूसिव तरीके से ये लेटर भेजा गया। एक बहुत बड़े नक्सली कैडर, नक्सली प्रवक्ता रुपेश ने उसे अपने हाथों से लेटर दिया और कहा कि ये संदेश जो है, ये देश तक, ये दुनिया तक पहुंचा दीजिए कि हमने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है, हम हथियार डालने को तैयार हैं। और इस खबर को जब विस्तार न्यूज़ ने ब्रेक किया, उसके बाद अगर आज आप टीवी खोल के देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर चैनल में सिर्फ आज आपको यही खबर नज़र आ रही होगी। इस वक्त हम 16 तारीख है, लगभग 11:30 बजे रात को हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं डिजिटल के लिए अपने, क्योंकि इससे पहले 2 घंटे, लगभग 9 बजे मैंने इस खबर को पहली बार, हमारे विस्तार न्यूज़, हमारा मेन न्यूज़ चैनल है, उसमें इस खबर को मैंने ब्रेक किया और उसके बाद लगभग 2 घंटे हम इस बात पे चर्चा करते रहे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम जो हैं प्रदेश के, चाहे विजय शर्मा हो, चाहे अरुण साव हो, वो जुड़े चैनल के साथ, उन्होंने इस बारे में अपनी बात कही। जो पूर्व डीजी नक्सल ऑपरेशन थे, हमारे डीएमओस थी, उन्होंने इस पत्र को लेकर बहुत ही गंभीर बातें कही है। तो ये पत्र जो है, इस पे क्या लिखा है, इस बारे में अब बात करते हैं। सौरभ। संजय भैया, बहुत बड़ी खबर है और ये खबर ब्रेक करने वाला सबसे पहले विस्तार न्यूज है। और ये आज पूरे देश की नज़र टिकी हुई है विस्तार न्यूज पे, क्योंकि हमने सबसे पहले ये ब्रेक किया। हम लगातार बात करते आ रहे थे कि माओवादियों के खात्मे के लिए सरकार क्या कर रही है, माओवादी कैसे काम कर रहे हैं, और इस पे हमने बहुत लंबी चर्चा की है। और आज जब ये पत्र आया, अभय का पत्र आया, जो कि सबसे बड़े इनके प्रवक्ता हैं, उनका पत्र आया और उन्होंने ऐसा कहा है कि हम हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागते हैं। आगे की लाइन इन्होंने कही है कि हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो सके कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये लगातार राजनीतिक पार्टियों के विरोध में बोलते थे, चाहे वो मनुवादी पार्टी कहें, चाहे वो सरकार के खिलाफ कहें, लोकतंत्र के खिलाफ कहें, लेकिन आज पहली बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो सकेगा कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इतना बड़ा बदलाव आने का क्या कारण है, कैसे ये बदलाव आया, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसे आप समझा दीजिए संजय भैया। देखिए, पूरी की पूरी माओवादी विचारधारा जो है वो लोकतंत्र की खिलाफत करती है। लोकतंत्र के खिलाफ ही इस पूरे संगठन को खड़े किया गया था। ऐसे में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें इस वक्त हमारा देश चलता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं,
उन सभी का ये लोग आज तक विरोध करते आए और उनका नक्सलियों का साफ तौर पे कहना था कि हम बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेंगे और जो कम्युनिस्ट शासन है उस शासन को लेकर के हम आएंगे। लेकिन इसमें भी देखिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां फिलहाल सरकार के साथ जो चुनाव लड़ती हैं वो उनके भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, हम किसी चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी व्यवस्था लेके आएंगे जिसे ये जनताना सरकार कहते थे, जनताना व्यवस्था कहते थे। इस बारे में कभी और विस्तार में बात करेंगे। लेकिन आज इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, नक्सलियों के सबसे बड़े प्रवक्ता ने कहा है कि हमने ये तय किया है कि आज से हम हथियार अपने डालते हैं और हम सरकार के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, यानी वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनने को तैयार है। अब इस पत्र की मुख्य बातें क्या है उस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। पहली बात ये एक मिनट में आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आप मुझे सुकमा भेजे थे, जिस दिन सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था, 1,18,00,000 रुपए का आत्मसमर्पण हुआ था, जिस दिन मैंने प्रवीण से बात की थी जो कि रुपेश का टाइपराइटर था, जिस दिन मैंने बात की थी हिडमा के गनमैन से जो कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन में शामिल था, जिसे आप बात करने के लिए मुझे भेजे थे, उस दिन सबसे पहले उसने ये बात कही थी कि माओवादी संगठन राजनीतिक पार्टी बनाकर लोगों के बीच आना चाहती है और इस पे चिंतन मनन चल रहा है। चूंकि उनके बड़े जो काडर के नक्सली हैं वो एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है, इस वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो बात आज प्रमाणिक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 15 अगस्त 2025 का ये लेटर है जो आज हमारे हाथ में आया। इसका मतलब कि इनकी पूरी तैयारी पहले से थी और वो खबर जो हमने एक बार पहले भी ब्रेक किया था उस पर आज प्रमाणिकता लगता हुआ, ठप्पा लगता हुआ नजर आ रहा है। संजय भैया, बिल्कुल, देखिए उस दिन आपने जिन सरेंडर नक्सलियों से बात की थी और उन्होंने जब इस बात को कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी के तौर पे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि सौरभ, आपने ये जो बातचीत की है ये ऐतिहासिक है, ये बातचीत जो है ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। ये पहली बार ये नक्सली संगठन जो है ये आम राजनीतिक पार्टियों जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाह रहा है। और आज देखिए उस खबर पे सबसे बड़े नक्सली प्रवक्ता ने, अभय ने, वेणुगोपाल राव ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये लेटर जो है, ये लेटर है 15 अगस्त का। कुछ लोगों को इस बात का संशय हो सकता है कि आज जब 16 सितंबर को हम इस 15 अगस्त के लेटर की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ये लेटर आता कैसे है, किसी रिपोर्टर तक इस बारे की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ। अभय ने इस बारे में जिक्र किया है कि हमने, क्योंकि देखिए लगातार बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि इनका महासचिव सबसे बड़ा नक्सली बसवराजू जो है वो भी मारा गया है। ऐसे में ये जो बड़े कैडर्स के नक्सली ये भी सुरक्षित नहीं है और लगातार एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। ऐसे में ये नक्सली आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का अगर ये कांटेक्ट स्थापित करते हैं तो पुलिस उसे इंटरसेप्ट कर लेती है और नक्सलियों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि ये लगातार जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो जितने भी नक्सली हैं वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या कर रहे थे, वो हैंड टू हैंड अपने डाकियों के जरिए से वो लेटर एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। और अभय ने इस बात को बहुत जोर देकर लिखा है कि जितने भी इनके संपर्क में साथी हैं, फिलहाल बहुत कम ऐसे हैं साथी जो इनके संपर्क में हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतृत्वकारी साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहे हैं। यानी जो फैसला लिया गया है इसमें जो अभय के संपर्क में जो लोग हैं वो पूरी तरह सहमति जता रहे हैं। लेकिन इसलिए केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि समूचे देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल में बंद साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह का समय दीजिए। इसके लिए बाकायदा इन लोगों ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है, एक फेसबुक आईडी भी जारी की है। उन्होंने लिखा है कि अगर सरकार हमें समय देती है तो हम इसे एक्टिव कर देंगे, क्योंकि यदि अभी इसे एक्टिव किया जाता है तो सरकार वेणुगोपाल तक भी पहुंच जाएगी उस ईमेल आईडी को इंटरसेप्ट करके। इसलिए वो कह रहा है कि जब सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि आप शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, तब मैं इस ईमेल आईडी को एक्टिव करूंगा, ताकि जो उनके बाकी साथी हैं जो या तो जेल में बंद हैं या जंगलों में अभी भी अंदर हैं, जो कॉन्टेक्ट से बाहर हैं, उन तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात पे था सौरभ कि ये लेटर इतना देरी से क्यों पहुंचा। तो पहले जो इनके साथी, बाकी साथी हैं, उन तक अभय ने इस लेटर को हैंड टू हैंड पहुंचाया। वहां उसने कोशिश की कि जितने इनके साथी फिलहाल अवेलेबल हैं, भले वो सीमित हैं, लेकिन उन तक ये लेटर पहुंचे। इसके बाद क्योंकि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि वो व्हाट्सएप कर दे लेटर को, अगर वो व्हाट्सएप ऑन करेगा तो उसी समय पुलिस तक पहुंच जाएगी। पुलिस की प्रणाली इतनी अधिक बढ़ चुकी है आगे।
यही वजह है कि पहले इस लेटर को बाकी सारे साथियों तक हैंड टू हैंड पहुंचाया गया, उनके जवाब का इंतजार किया गया। इसके बाद जब इस निर्णय को बाकी लोगों तक पहुंचाया, इसके बाद जब ये इस पे एक सहमति बनी, तो इस लेटर को बहुत दूर जाके हाथों से, देखिए मेरे साथी के पास, रौनक के पास एक चिप आई है, एक चिप में इस लेटर को डाला गया। ये लेटर हो सकता है तेलंगाना से चल के अबूझमाड़ के जंगलों तक पहुंचा, वहां से वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आया। इसके बाद आने के बाद जब मेरे साथी अंदर गए तो उन्हें हाथ में एक चिप दी गई, और चिप देने के बाद बताया गया कि इसमें लेटर है, इसमें हम एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, ये फैसला ऐतिहासिक है, इससे बड़ा कोई फैसला जो है अब तक नहीं हो सकता, इसे देश दुनिया तक आप पहुंचा दीजिए। जिम्मेदारी दी गई रौनक को और उससे वापस भेजा गया। कल मैं कोशिश करूंगा कि रौनक को जगदलपुर बुला के उसके साथ इस बारे में चर्चा करूं, क्योंकि बहुत बड़े खुलासे होंगे, बहुत सारी बातचीत होगी। दूसरी बात, एक और बात जो इस पूरे लेटर में खास है कि इस लेटर में पहली बार अभय ने अपनी तस्वीर भी जारी की है। अगर वो लेटर क्योंकि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो इस वक्त एडिटर अगर ध्यान दे पाएँ तो वो इस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखा दे। ये अभय है, अभय उर्फ वेणुगोपाल राव, जो कि नक्सलियों के केंद्रीय समिति का प्रवक्ता है, पोलित ब्यूरो मेंबर है, और साथ ही जो सुजाता, जिसने अभी कुछ दिनों पहले समर्पण किया तेलंगाना में, जो सबसे बड़ी महिला माओवादी थी, उसका ये देवर है। इसका बड़ा भाई किशन जी सबसे बड़ा नक्सली नेता था, जो कि पश्चिम बंगाल में 2011 में मारा गया। ऐसे में उस अभय ने अपनी तस्वीर जारी करते हुए इस लेटर को इसलिए जारी किया है ताकि ये विश्वास सरकार के मन में जागे कि ये लेटर सही है। ये विश्वास जो नक्सली कैडर फिलहाल जंगलों में है, जब उन तक ये लेटर पहुंचेगा मीडिया संस्थानों के माध्यम से, तो उनके मन में ये विश्वास जागे कि हाँ, हमारे ही सबसे बड़े नेता ने ये लेटर जारी किया है। क्योंकि वो वेणुगोपाल है जो अपनी तस्वीर बाहर आने नहीं देता था, उसने अपनी लेटेस्ट तस्वीर भेजी है ताकि संगठन ये समझ पाए कि हाँ, नक्सल संगठन, खुद वेणुगोपाल, केंद्रीय कमेटी, पोलित ब्यूरो मेंबर्स जो हैं वो हथियार डालने को तैयार हैं। आगे कुछ पॉइंट्स अगर आपको नजर आए तो आप बताइए। संजय भैया देखिए, बात यह है कि अभी जैसे ही आपने खबर ब्रेक की, मैं गया उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के पास गया। उन्होंने कहा हम भी वो लेटर देखे हैं, लेकिन उसकी सत्यता की प्रामाणिकता को जांचना होगा। उसमें बहुत सारे शब्दावली ऐसे हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लिखा गया है। पहली बार लेटर आया है जिसमें फोटो लगा हुआ है, उसका डेट जो है 15 अगस्त 2025 का है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा संशय पैदा कर रही हैं। चूंकि आप इन चीजों को, सारी चीजों को अच्छे से बता रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए प्रामाणिकता के और भी कुछ सोर्स बता दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। कल गृह मंत्री जब भी क्लियर करेंगे कि ये सत्यता है नहीं है, लेकिन उससे पहले, जैसे हमने सबसे पहले बताया कि ये लेटर आया है, सबसे पहले ये बताया कि नक्सली जो हैं हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये लेटर प्रमाणिक है तो कैसे है, ये एक बार बता दीजिए, फिर हम लेटर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने इस लेटर के हम तक पहुंचने का रास्ता बता दिया कि खुद एक बहुत बड़े नक्सली इस लेटर को सौंपा है हमारे साथी को। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस लेटर को सही साबित करने के लिए नक्सली भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये 15 अगस्त का लेटर है, लेकिन आखिरी दिन में क्या लिखा है, कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कारण कि बहुत बड़े स्तर पे इन्हें पहले सहमतियां लेनी थी अपने बाकी साथियों से। इसके बाद अभय ने अपनी खुद की लेटेस्ट तस्वीर जारी की है। उस लेटेस्ट तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा, जो पुलिस के पास प्रोफाइल तस्वीर है उसकी और अभी की तस्वीर में बहुत अंतर है, लगभग 20-25 सालों का अंतर है। ऐसे में जो नक्सली अपनी तस्वीर 20-25 सालों तक छुपा के रखता है, वो अपनी लेटेस्ट तस्वीर इसलिए जारी करता है ताकि इस बात का विश्वास पुलिस के मन में भी आए, सरकार के मन में भी आए, और उसके जो साथी हैं, क्योंकि इसने अपने साथियों से अपील की है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि देखिए उसने क्या लिखा है। उसने ये लिखा है कि क्योंकि ये तो हथियार छोड़ने और ये सब वाली बात है, इसमें इसने लिखा है कि हमारे सबसे बड़े नेता बसव राजू ने, क्योंकि हम लगातार मार्च की 2025 से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, और 10 मई को बसव राजू के द्वारा ही एक प्रेस बयान जारी किया गया था। आपको याद होगा, एक लेटर जारी हुआ था जिसमें पहली बार शांति वार्ता को लेकर सबसे चर्चा हुई थी। तो उसने लिखा है कि बसव राजू ने ही वो प्रेस बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों के साथ सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह का समय मांगा था। सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपनी सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपने घेराव और सैनिक जो हमले थे सरकार के, उसे और तेज कर दिया।
फलस्वरूप हजारों की संख्या में जवान जाते हैं और 21 मई को बसव राजू मारा जाता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया के बीच में आधा अधूरा ना छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लेते हैं और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। यानी कि महासचिव बसु राजू ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया था, अभय कहता है कि मैं उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारी पार्टी के माननीय महासचिव के पहल कदमी पर शुरू हुए शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बदले हुए विश्व देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। पहला जो लाइन है, पहला पैराग्राफ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस जो शब्द को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा है। हाँ, पहला पैराग्राफ, पहला लाइन हो सकता है। हाँ, पहला लाइन हो सकता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री और राज्यों के, और क्योंकि देखिए अब अगर वो इतने डेस्परेट हैं शांति वार्ता को लेकर तो उन्हें इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले देखिए वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे कि जितने भी ये लोग हैं, ये मनुवादी पार्टियां हैं, ये लोग शोषक पार्टियां हैं, ये लोग आक्रमणकारी पार्टियां हैं, या आक्रमणकारी नेता हैं। ऐसे शब्दों के बाद अगर आज आपको शांति वार्ता करनी है तो किसी को तो इस बात की पहल करनी होगी, और वो पहल नक्सलियों द्वारा, अभय के द्वारा करती हुई नजर आ रही है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि इसमें हम हथियार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। ये लाइन सबसे बड़ी है, इस लाइन को अंडरलाइन हमें करना चाहिए कि नक्सलियों ने कहा है कि हम हथियार अपने नीचे रख रहे हैं। हथियारबद्ध संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिया है। अस्थायी तौर पर हमने विराम करने का फैसला किया है, यानी कि जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बताती तब तक नक्सली हथियार नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सलियों ने बोला है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हुए राजनीतिक पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इसके आगे इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह हमारा दायित्व बनेगा। बाद में पार्टी के अंदर इस पर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नक्सलियों ने क्या कहा है? नक्सलियों ने बोला है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए आगे आएगा, लेकिन हमने ये जो अचानक ही अपनी विचारधारा को बदल लिया है, हमने अचानक ये फैसला लिया है कि हम हथियार छोड़ने वाले हैं, ये अब तक सभी लोगों का फैसला नहीं है, ये कुछ सीमित लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। ऐसे में उन लोगों तक इस खबर को पहुंचाने के लिए हम जो है हमारा एक सहमति जो जता रहे हैं जो लोग, उनके साथ हम जो है एक मंडल तैयार करेंगे शांति वार्ता के लिए और हम बातचीत आगे करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर और कुछ नेतृत्वकारी साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमत जता रहे हैं, यानी उसके साथ जो लोग हैं अभय के साथ, वो पूरी तरह से सहमति जता रहे हैं इस फैसले पर। लेकिन केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल में बंद साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह का समय देना है। जेल में बंद साथियों से क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि जेल में कौन बंद है? जेल में बंद है प्रशांत बोस, जो कि जब मैंने कल इस बात को कहा था कि जब एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हुआ था तो 2 सबसे बड़े नक्सली थे, एक था गणपति जो पीडब्ल्यूजी को लीड करता था और एक था प्रशांत बोस जो एमसीसी को लीड करता था। जब इन दोनों का विलय हुआ तो प्रशांत बोस जो कि ईस्टर्न इलाके को संभालता है, यानी कि झारखंड, उड़ीसा, ये सारे इलाके को, वो प्रशांत बोस जो मुखिया था वो 2021 में जेल में बंद है, 2021 से। ऐसे में प्रशांत बोस जैसे नक्सलियों की सहमति भी जरूरी है, क्योंकि वो लोग जेल में बंद है, तो उन तक ये खबर पहुंचाने की सरकार से अपील की है नक्सली प्रवक्ता अभय ने। उसने कहा है कि जेल में हमारे जो लगभग 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स बंद है, जो प्रशांत बोस जैसे बड़े नक्सली बंद है, उन तक इस खबर को पहुंचाइए। साथ ही उसने एक ईमेल आईडी जारी की है, उसमें कहा गया है कि वो लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसे हम तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रशांत बोस जैसे नक्सली ऐसे नक्सली हैं कि अगर वो लोग मना कर दें, वो लोग कहें कि नहीं हम इस बात से सहमत नहीं हैं, तो ये सशस्त्र आंदोलन जो है ये फिर से चलते रहेगा। यानी कि अभय के कई बड़े नक्सली फिलहाल मौजूद हैं देश में, भले ही वो लोग जेल में हो, लेकिन जेल में बैठ के वो लोग इतने ताकतवर हैं कि इस फैसले को मानना या ना मानना
उनके हाथ में है। तो यहाँ उसने ये बात को साफ किया है कि जो जेल में बंद लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने के लिए सरकार हमको रास्ता प्रदान करे। इसके आगे इसने और एक बात लिखी है, इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। ये बात सबसे पहले विजय शर्मा ने कही थी कि हम नक्सलियों से वीडियो कॉल पे बातचीत करने को तैयार हैं। तब नक्सलियों की तरफ से कोई ऐसा बहुत शर्तें आई थी शांति वार्ता को लेके, लेकिन पहली बार ऐसा है कि ये निशर्त है, कोई शर्त नहीं नक्सलियों को। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि फिलहाल जो है आप कैंप खुलना बंद करें, आप ऑपरेशन रोक दें। वो बोल रहे हैं हम हथियार छोड़ दिए हैं, आप तो बस अब बातचीत करिए। तो ऐसे में वो बोल रहे हैं कि वीडियो कॉल भी बात कर लो आप हमसे। हो सकता है सरकार इस बात की तैयारी शुरू भी कर दे, और इसके जो मध्यस्थ हैं वो भी ऐसे लोग हैं कि इस खबर सबसे पहले हम ही ब्रेक करेंगे कि ये मध्यस्थ कौन है इसके। खैर, इस पे जो है कि इसलिए और एक बार हम स्पष्ट कह रहे हैं कि फौरन एक माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीजफायर की घोषणा करें, खोजी अभियानों को रुकवाकर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व खून से भर रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करने के लिए जो भी सानुकूल रुख है उस पर आप आगे बढ़ें। यानी कि अब वो बोल रहे हैं कि हमने हथियार छोड़ दिया है, आप अपने ऑपरेशन बंद कर दीजिए, हमारी तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई हमले नहीं होंगे, हम पूरी तरह से अपने हथियार नीचे रख रहे हैं। साथ में फिर इन्होंने अपील भी की है जो देश के बाकी लोग जो नक्सल संगठन का समर्थन करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़े सिंपथाइजर वर्ग है इनका, हमने लगातार ही खबर दिखाई कि नॉर्थ तेलंगाना और बाकी हिस्सों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं। उनसे भी अपील की है कि हमारे इस फैसले को आप लोग समझिए। इसने लिखा है कि पार्टी और देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही है। अच्छा, इसमें लिखा है कि हम सारे ये लोग जो हैं इनसे अपील करते हैं कि बदले हुए परिस्थितियों में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही बहुत बुरी परिस्थितियों में हमसे लिए गए इस निर्णय को समझना है। यानी हम जो निर्णय किया है इसे आप समझने की कोशिश करिए। ये देश के बाकी सारे संगठनों से ये इस बात की अपील करते हैं। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि तहे दिल से आप इसे समझकर आप हमें आपका पूर्ण सहयोग देते हुए इस प्रक्रिया को आगे ले जाओगे। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी और समेत देश के तमाम माओवादी आंदोलनरत इलाकों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रही जंगलों को शांतिपूर्ण वातावरण में बदलने का काम करेंगे। बदली हुई हमारी रुख पर समूचे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पार्टी के नेतृत्व व मित्रगण एवं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषियों और देश के जनवादी प्रगतिशील ताकतें, वामपंथी शक्तियों और संस्थाएं जो हैं वो अपने विचार हम तक पहुंचाएं। इसके लिए नक्सलियों ने पहली बार एक ईमेल आईडी दी है। वो ईमेल आईडी है NAMPET नामपेट कोष्ठक में 2025@gmail.com। साथ ही एक फेसबुक आईडी भी है नामपेट टॉक NAMPETALK। हालांकि ये फेसबुक आईडी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही इस बारे में बहन ने लिखा है। इसलिए लिखा है कि नीचे दिए गए ईमेल फेसबुक आईडी पर आपके विचारों को हम तक पहुंचाइए। हमारी प्रपोजल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने का आश्वासन देने के फौरन बाद से ही हम यह दिए हुए ईमेल और फेसबुक अकाउंट को देख सकते हैं। फिलहाल ये डीएक्टिवेट है, क्योंकि अगर ये जैसे ही ऑन होगा सरकार इसकी आईडी ट्रेस कर आईपी एड्रेस पता कर वेणुगोपाल तक पहुंच जाएगी। ऐसे में वेणुगोपाल पहले कह रहा है कि सरकार पहले आप बोलिए कि आप शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, तब मैं इस ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी को एक्टिव करूंगा। इसके बाद वो कहते हैं सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप अपनी निर्णय को इंटरनेट से दूर रहने वाले हमारी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जरूर प्रसार कराइए, क्योंकि नक्सल संगठन में इंटरनेट यूज़ करने की मनाही है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि सरकार के पास जो आकाशवाणी जैसी और दूरदर्शन जैसी संस्था जो है, क्योंकि नक्सली अंदर रेडियो लेके चलते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, उनके पास समाचार प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन जो है वो रेडियो ही है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि सरकार अपने आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यमों से हमारे इस संदेश को, हमारे इस फैसले को जो बाकी कॉमरेड्स जो वही जंगलों के अंदर हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी किसी तरह की हिंसा ना करें और ये बातचीत का रास्ता जो है ये आगे बढ़ सके। तो उन्होंने सबसे फिर विशेष सूचना लिखी है कि हमारी पार्टी के जो भी साथी सरकार के दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपनी अनमोल विचारों को हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो आप चिंता मत करिए, वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी आप अपना विचार भेज सकते हैं। यानी कि बहुत जल्दी वो चीज़ें करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने विचार नहीं पहुंचा पाए हम तक, तो आप चिंता मत करिए, जब हमारी पार्टी के साथ ये शांति वार्ता की बातचीत चलेगी तब भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। देश के अलग अलग जेलों में बंद साथी भी जेल अधिकारियों से अनुमति लेकर
अपने विचारों को कृपया भेजिए। मैं जो कह रहा हूं कि अभी भी जेल के अंदर इनके सबसे बड़े लीडर्स मौजूद हैं, प्रशांत बोस सहित कई लीडर्स मौजूद हैं। ऐसे में उनसे भी सहमति मांगी जा रही है। मेरा फ़ोन बंद होने वाला है सौरभ, तो जो बातचीत हमारी है उसे यहीं आप ख़त्म मानिए। आप अपने एंड क्लोजिंग जो है स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है, ये सबसे बड़ी खबर है, इसको ये मान के चलिए कि अब वो चाहते हैं इस खबर पे सभी लोगों की सहमति। सौरभ। जी बिल्कुल संजय भैया, आपने इस पूरे पत्र को एक एक लाइन पढ़ के हूबहू समझाया है, एक एक लाइन के क्या मतलब निकल रहे हैं और अब माओवादी क्या करना चाह रहे हैं, अपने साथियों से कैसे संपर्क करना चाह रहे हैं और उन्होंने प्रामाणिकता दिखाने के लिए क्या क्या किया है। अपने लेटेस्ट जो प्रवक्ता की फोटो है वो डाली है और उन्होंने वो सारी चीजें की है जिससे सरकार को ये भरोसा हो सके कि ये पत्र जो है ये बिल्कुल सही है और उसे पहुंचाया कैसे गया है ये भी आपने बताया। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो हमने ब्रेक की है कि अब नक्सली हथियार त्याग के शांति की ओर लौटना चाहते हैं और बाकी राजनीतिक पार्टियों से कंधा मिलाकर समाज के बीच में आना चाहते हैं। यही चाहती थी सरकार, क्योंकि लोकतंत्र में वापस आने का बार बार उन्हें निमंत्रण दिया गया कि आप मुख्य धारा में वापस लौटिए, हथियार को छोड़िए, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। और अब जब ये लेटर आया है तो अब लग रहा है कि बिल्कुल नक्सली बोली के लिए तैयार हो गए हैं, शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। और अब ये सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे थे, ये सारे लेटर की जो जो चीजें हैं वो हमने आपको बताई और इससे आगे जो भी होगा, क्योंकि कल लगभग कंफर्म हो जाएगा कि सरकार भी अपने स्तर पर चेक करेगी और ये जांच लेगी कि ये पत्र सही है या नहीं है, जैसा हमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया। और उसके बाद जो भी अपडेट होगा हम इसी तरह संजय भैया के साथ मिलकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।